पीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की यदि आप भी पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो विषयवार जो है रोस्टर ये तैयार कर दिया गया है और किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे पीआरटी के लिए। सबसे पहले हम लोग पीआरटी के लिए बात करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सामान्य, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, ये 3 सब्जेक्ट हैं और किस कैटेगरी में कितने कितने जो है सीटें हैं उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु जो कोटिवार जो पद हैं वो भी जारी किया गया है और दिव्यांगी हेतु आरक्षित जो पद हैं वो भी जारी किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग सामान्य की बात करते हैं तो सामान्य में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सामान्य में 2976 यानी कि 2976 जो पद हैं वो सामान्य में अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। तो इसमें देखिए 2976 तो ये तो हो गया आपका पुरुषों के लिए, ठीक है, और पुरुष और महिला यानी कि अदर स्टेट महिला, ठीक है, और पुरुष वर्ग का जो था इसमें होगा। और जो आपके बिहार कैंडिडेट के जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो उनका होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है यहाँ पे 1134, यहाँ पे 1134 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अत्यंत है, मतलब कि पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे जो सीटों की संख्या दी गई है वो अलग अलग दी गई है और यहाँ पे 2965 यानी कि 2965 यहाँ पे हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 2136 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे दिया गया है 2368। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है 232। अगर यहाँ पे बात करें हम सामान्य के लिए तो सामान्य में हर एक वर्ग में आरक्षित हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जो है जनजाति हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल यहाँ पे जो कुल पद दिए गए हैं वो 11,851 दिखाई दे रहा होगा आपको कि क्या 11,851 जो है यहाँ पे पद है वो दिए गए हैं। अब इस प्रकार से आप समझिएगा जो आपके पीआरटी के लिए हैं ये इसमें पीआरटी का हो गया सामान्य वर्ग के लिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं महिलाओं के आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद हैं पीआरटी के लिए, यहाँ पे समझिएगा किस प्रकार से हैं। देखिए अनारक्षित यहाँ पे लिखा गया है महिला के लिए। देखिए ये अनारक्षित वर्ग जो महिला वर्ग है, ठीक है, जिनको आरक्षण है ये सिर्फ बिहार की महिला हैं, यानी कि यदि आप बिहार की कैंडिडेट हैं और आप महिला कैंडिडेट हैं तो ये उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अनारक्षित वर्ग महिला में आपको सीटें दी गई हैं वो 2485 सीट दी गई हैं। फिर आपको जो है 989, उसके बाद 2475 दिया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला के लिए। फिर पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए आपको दिया गया है 1783 सीटें दी गई हैं यहाँ पे देखिए। उसके बाद अनुसूचित जाति महिला के लिए दिया गया है 1977 और अनुसूचित जनजाति जो महिला कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे दी गई है 201। अगर यहाँ पे टोटल मिलाकर के बात की जाए तो 9,910 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो सामान्य के लिए यानी कि महिलाओं के लिए जो सीटें दी गई हैं वो यहाँ पे टोटल सीटें हैं महिलाओं के आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद हैं वो 9,910 हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगर बात करें उर्दू के लिए, आप देख सकते हैं कि उर्दू में है 679, उसके बाद 300 जो है 40, फिर यहाँ पे दिया गया है 860 की 560 है 560, उसके बाद 624, 600 जो है 86 है और 67 है। यानी कि पूरा मिलाकर के बात करें तो 3,456 सीटें हैं ये उर्दू के लिए। यानी कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये हो गया आपका कोटिवार पद। अब यहाँ पे महिला आरक्षण के हेतु जो कोटिवार पद हैं उसको यहाँ पे देख लीजिए। महिलाओं के लिए दिया गया है 686, 271, 678, 490, 537 और 57, टोटल मिलाकर के 2719 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। यहीं पे अगर बांग्ला की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बांग्ला के लिए यहाँ पे दिया गया है 13, ठीक है। तो 13 ये हो गया इसमें, जिसमें आर्थिक रूप से आपको 3, ठीक है, दिया गया 11 इसमें दिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए और 7 सीटें ये दी गई हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें यहाँ पे तो 42 सीटें यहाँ पे दी गई हैं यानी कि बांग्ला के लिए। अगर इस प्रकार से देखिए आप महिला आरक्षण के लिए बात करें यहाँ पे तो 11 सीटें ये है अनारक्षित वर्ग में और 3 सीटें ये है आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में, 8 सीटें आपकी दी गई हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा महिला के लिए है, ये महिलाओं के आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद हैं ये हैं। अगर टोटल यहाँ पे देखें जो बांग्ला के लिए है वो पूरा टोटल यहाँ पे 38 सीट है। इसी प्रकार से यदि दोनों को देखा जाए महिला और पुरुष का 15,000 ये हो गया आपका, 12,000 ये हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये टोटल यहाँ पे पीआरटी के लिए पूरा जो था। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखिए श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग है विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित वेतन मान जो है यहाँ पे दिया गया है 25,000 प्रति माह एवं अन्य अनुमान्य भत्ते अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार जो है अनुमान्य है
परीक्षामान अवधि जो है योगदान की तिथि से, ठीक है, 2 वर्षों की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी। ठीक है, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो ये आपकी टोटल जो पीआरटी के लिए सीटें हैं, इसे आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी सीटें हैं और किस वर्ग में है। ये देखिए सामान्य, उर्दू, बांग्ला के लिए हम लोग बात कर लिया है। ये था आपका पीआरटी के लिए। तो यहाँ देखिए टोटल जो सीट बताई जा रही है कि आपकी जो टोटल सीटें हैं, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिव्यांगों के लिए जो सीटें रखी गई, दिव्यांग हेतु जो आरक्षित पद हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग, यानी कि दृष्टिबाधित हैं, मूक बधिर हैं, ठीक है, ये सारे जो है, ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो 4 कैटेगरी दी गई है, ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी, ये अलग अलग सीटें यहाँ पे दी गई हैं। अगर इसको देखते हुए जो पूरी टोटल सीटों की संख्या, तो जो टोटल सीटें बताई जा रही हैं वो 1,02,028 सीटें बताई जा रही हैं, जिसमें आपकी पीआरटी के लिए यहाँ पे 28,537 टोटल सीटें बताई जा रही हैं। और 6 to 8 में टोटल सीटों की संख्या है वो 19,977 बताई जा रही हैं, जिसमें आपके कोटि पद हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये हो गया। और महिलाओं की जो कोटिवार पद हैं आरक्षण वाला, वो हो गया। और दृष्टिबाधित वाला जो चीज़ें हैं, यानी कि दिव्यांगों के लिए जो सीटें हैं वो सारे, और जो स्वतंत्रता सेनानी वाले सीटें हैं, इन सभी को जोड़ करके जो सीटें यहाँ पे 19,977। और 9th और 10th में जो है 23,340, और 11वीं और 12वीं में 30,174 सीटें बताई जा रही हैं। ये चारों कैटेगरी यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है अलग अलग वर्ग में जो सीटें दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 1 लाख तो हो ही गया वैकेंसी। बाकी कोई भी अपडेट आती है हम लोग, ये तो हो गया आपका पीआरटी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 to 8 के लिए, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट जो हो वो ऑथेंटिक हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।